इस कहानी की शुरुआत होती है रामपुर नामक गांव से। ये गांव चारों तरफ से घने, विशाल और हरे भरे लंबे पेड़ों से घिरा हुआ था। कल कल की सुनहरी आवाज में बहती हुई नदी और खेतों में काम करते हुए किसान। अगर कोई सुख और शांति की बात करे तो ये गांव उसका एकदम जीता जागता उदाहरण था। लेकिन इस गांव के ऊपर एक डरावना साया चारों तरफ मंडराता रहता था। जंगल का राजा शेर, जो बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली था। उसकी एक दहाड़ सुनते ही गांव की औरतें और बच्चे डर के कारण सहम जाते थे। गांव वालों का मानना था कि ये शेर इंसानी मांस भी चख चुका है और अब वो शिकार करने से पीछे नहीं हटने वाला था। हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई चरवाहा या लकड़हारा जंगल से गायब हो जाता। गांव के ज्यादातर लोग मान चुके थे कि ये शेर उनकी मौत का कारण बनेगा। पूरे गांव में डर का माहौल बना हुआ था। दिन ढलते ही गांव वाले अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे और फिर कोई भी जंगल नहीं जाता। अगर जाना जरूरी होता तब लोग झुंड बनाकर जाते। उसी गांव में केशव नाम का एक लकड़हारा रहता था, जो साधारण वस्त्र में कुल्हाड़ी लिए प्रतिदिन जंगल लकड़ी काटने जाता। बाकी गांव वालों से केशव बिल्कुल अलग था। केशव को शेर से डर तो लगता था, लेकिन उसका मानना था कि यदि डर के कारण सब लोग काम ही न करें तो जिंदगी का गुजरा कैसे होगा। केशव की पत्नी केशव से कई बार कहती, केशव, क्या तुम पागल हो? गांव के सभी लोग जंगल जाना बंद कर चुके हैं और तुम्हें जंगल जाए बिना चैन नहीं आता। अगर किसी दिन तुम्हें शेर ने देख लिया तो? पत्नी की बात सुनकर आदर्श मुस्कुराकर कहता है, मुझे पता है भाग्यवान, शेर ताकतवर तो है लेकिन अकल नहीं लगा पाता, और जो इंसान दिमाग लगाता है उसे जंग समय सोचने लगा। क्या सच में उस शेर से डरकर कहीं और भाग जाना ही समस्या का अंतिम समाधान है? मैं शेर को हरा नहीं सकता। अगर दिमाग से काम लूं तो। केशव पूरी रात जागता रहा और शेर से गांव वालों को छुटकारा दिलाने के लिए एक योजना बनाने लगा। उसे मालूम था कि शेर को ताकत से हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। लेकिन केशव को पता था कि शेर की मूर्खता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमेशा की तरह अगले दिन सुबह सुबह आदर्श कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चल दिया। उसे मालूम था कि आज उसका सामना शेर से हो सकता है, इसलिए वो पहले से ही सतर्कता के साथ लकड़ी काट रहा था। तभी अचानक झाड़ियों से चलने और सरसराहट की आवाज आई। झाड़ियों के बीच से शेर की चमकती हुई आंखों को केशव ने देख लिया। तभी भारी आवाज के साथ शेर निकला। शेर ने दहाड़ा और बोला, अरे ओ लकड़ी काटने वाले तुच्छ इंसान, ये जंगल मेरा है, यहाँ का पत्ता पत्ता मेरा है और यहाँ का शिकार भी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में कदम रखने की? केशव का दिल अब जोर जोर से कांप रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर शिकन का नामो निशान नहीं आने दिया। उसने गहरी सांस ली और बोला, महाराज, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस जंगल की हर एक चीज पर आपका हक है। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ जो काम के लिए यहाँ आता हूँ। अगर आप कहें तो मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ, बताइए। शेर चौंक गया और बोला, अरे तुम क्या ही काम करोगे मेरे लिए? महाराज, मैं आपके लिए बहुत सारे काम कर सकता हूँ। जैसे आपके लिए मैं रोज शिकार पकड़कर आपको दे सकता हूँ। आपको शिकार करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, बस आप मुझे जाने दो। शेर ने मन ही मन सोचा, ये इंसान डरपोक तो नहीं लग रहा है। यदि ये इंसान मेरे लिए शिकार लाए तो मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। शेर ने आंखें तरेरी और कहा, ठीक है लकड़हारे, अगर तू मुझे रोज शिकार लाकर देगा तो मैं तुझे जाने दूंगा, लेकिन जिस दिन तू खाली हाथ आया उस दिन तेरा आखिरी दिन होगा, समझा? केशव ने सिर नीचे करके हामी भर दी। अब खेल शुरू हो चुका था। केशव अपने घर लौटा तो उसकी पत्नी बहुत नहीं, हमें जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आदर्श के मन में शेर को पकड़ने के लिए कोई अच्छी योजना हो। एक शाम की बात है। शेर आलस से डकार लेते हुए बोला, अरे लकड़हारे, अब मैं इन छोटे मोटे शिकार से ऊब गया हूं। अब मुझे कोई इंसान चाहिए।
मानो केशव का दिल रुक सा गया, मगर उसने अपने चेहरे पर शिकन तक नहीं आने दिया और वो बोला, महाराज, सबसे टेस्टी मांस तो इंसान का ही होता होगा, लेकिन किसी इंसान को लाना इतना आसान नहीं है। लेकिन यदि अपने मुझसे एक वादा करोगे कि आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो मैं आपको इंसान का भी शिकार दिल सकता हूं। इतना सुनते ही शेर की आंखें चमक उठी। केशव ने मन ही मन सोचा, वक्त आ गया है इस मूर्ख शेर को अपने चक्रव्यूह में फंसाने का। दूसरे दिन केशव गांव में आया और गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने कहा, गांव वालों, शेर इंसानी मांस की मांग कर रहा है, लेकिन इससे डरने की कोई बात नहीं है। मैंने शेर को बता दिया है कि हमारे गांव में मुझसे ताकतवर कोई नहीं है। अगर उसने मुझे हरा लिया तो वो मुझे खा सकता है, और अगर मैं जीत गया तो शेर को तुरंत ही हमारा गांव छोड़ना होगा। पूरे गांव वाले ये सुनकर सुन्न रह गए। अकेला शेर से टकराएगा तू? पागल हो गया है क्या केशव? शेर 20 लोगों पर अकेली भारी पड़ेगा। केशव मुस्कुराया और बोला, मैं शेर से लड़ूंगा जरूर, लेकिन बल से नहीं, दिमाग से, और यही उसकी हार होगी। शाम के समय केशव शेर के पास गया। महाराज, गांव वालों से मैंने बात की है। गांव वाले मानते हैं कि गांव में सबसे ताकतवर मैं हूं। यदि आपको सच में इंसानी ताकत का स्वाद टेस्ट करना है तो मुझे खा सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको मेरी ताकत का टेस्ट लेना होगा। ये बात सुनकर शेर दंग रह गया। तू पागल है क्या? खुद को मेरा शिकार बना रहा है। और इम्तिहान कैसा? केशव ने रहस्यमय अंदाज में कहा, आपके जंगल के बीच एक गहरी खाई है। मैंने वहां पर अपने दुश्मन को कैद करके रखा है। वो दुश्मन मेरे जैसा ही ताकतवर है। महाराज, अगर आप उसे हरा देंगे तभी आपको हक है मुझे खाने का। अब शेर की आंखों में लालच की चमक साफ साफ देखी जा सकती थी। ठीक है लकड़हारे, कल सुबह तुम मुझे उस खाई के पास ले चलना। मैं तेरे दुश्मन को चीर फाड़ कर रख दूंगा। केशव मन ही मन मुस्कुराया और कहा, बस मैं यही तो चाहता था। सुबह का समय था। जंगल की हवा ठंड थी और चारों तरफ सन्नाटा था। पक्षियों की चहचहाट भी, और जिससे उसका प्रतिबिंब हिलता हुआ दिखाई दिया। तभी शेर गरज कर बोला, लकड़हारे, तेरा दुश्मन अब मेरा शिकार बनेगा। देखना, मैं इसे चीर डालूंगा। केशव ने शांत स्वर में कहा, महाराज, यदि आपने इसे हरा दिया तो आप सच में जंगल के सबसे बड़े और शक्तिशाली राजा कहलाएंगे। फिर आपको मुझे खाने का हक भी मिलेगा। शेर ने छाती फुलाई और दहाड़ते हुए कहा, लकड़हारे, आज मैं साबित कर दूंगा, इस पूरे जंगल में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इतना कहकर शेर उछलने के लिए पीछे हटा। उसके आंखों में आग साफ दिखाई दे रही थी। केशव ने अंतिम बार मन ही मन भगवान प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी इस चाल को आज सफल कर देना। अचानक शेर ने जोरदार दहाड़ लगाई और गहरी खाई में छलांग लगा दी। शरीर हवा में तैरता हुआ सीधे खाई के पानी में गिरा। अब शेर का उस खाई से ऊपर आना नामुमकिन था। केशव ने अपनी सूझबूझ से एक ऐसे खतरे को टाल दिया था जिसे गांव के लोग नामुमकिन समझ रहे थे। अब गांव पूरी तरह से सुरक्षित था, फिर से खुशहाल हो गया था। गांव वालों के मन से शेर का डर निकल चुका था।